आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? अच्छा, खाने में आगे अच्छा, खाने में मुझे जो लोकल कॉन्टिनेंटल खाने हैं ना, ये बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा। हमारे जो लोकल खाने हैं ना, इस एरिए के बने हुए, जिसमें मैं साग का, आजकल सर्दियाँ हैं, साग बड़ा शौक़ से खाता हूँ, जी। गजरेला बड़े शौक़ से खाता हूँ। इसी तरह मसर और चावल, ये मेरी बड़ी पसंदीदा ग़िज़ा है। तो लोकल चीज़ें में, और इसके अलावा जो मैंने एक और देखी है कि हाँ, ये जो अफ़गानी पुलाव है, ये बड़ा टेस्टी मज़े का बना है। इस तरह अरब फूड भी बहुत अच्छा है, अरबों का जो फूड है जी। तो हमारा लोकल जो फूड है उसमें एक है कि हम उसको कुक बहुत करते हैं, ओवर कुक कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट पे फूड सिस्टम के क्या इम्पैक्ट हैं ये भी स्टडी करता रहता हूँ, तो हमारा जो फूड सिस्टम है ना, इसमें हम उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कुक करके हम डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो मेरा कंसर्न रहता है कि कम कुकिंग करके इसको फूड को किस तरह हम अपनी कुकिंग हैबिट्स को भी चेंज करें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, तलबा-तलबात को, फैकल्टी मेंबर को, बतौर चेयरमैन डिपार्टमेंट इकनॉमिक्स, आपका क्या पैगाम है? अच्छा, मेरा डेली, हम क्या कह लें कि अभी रिसेंटली हमारी BS क्लास, कल हमने उनको अलविदा कहा फार्मली। ठीक सर। पूरी क्लास का हमने दोबारा कंप्रीहेंसिव रिव्यू किया, ग्रुप फोटो किया, सही। और उनके साथ हम टच रहते हैं। हमारा एलुमनाई का जो हमने इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट को, वो बड़ा स्ट्रांग है जी। और बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड हमारा डेवलप होता है हमारे स्टूडेंट के साथ जो एक्स जाते हैं। सही। ठीक है, उनको हम हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, मैं और मेरे कुलीग, जी। हम हर जगह। तो उनको भी यही पैगाम था कि एक लाइफ में पॉजिटिव रहें, ठीक है, हार्ड वर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, और दूसरी बात, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की खुद ज़िम्मेदारियों में। ये एक हमें कल्चर डेवलप हो गया कि हम कॉन्स्पिरेसी पे बहुत बिलीव करते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ कुछ साजिश हो रही है इसलिए हम नहीं आगे बढ़ रहे। इस सब उससे जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि हम अपने आप को वैल्यूएट करना छोड़ गए, कम स्ट्रेस होता है। तो मेरे ख्याल में हमें अब ये माइंडसेट चेंज करना होगा। हम कामयाब हैं उसकी वजह हम खुद हैं, नाकाम हैं तो सबसे पहली वजह हम खुद हैं। तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, ठीक है, हार्ड वर्क करें। इस वक्त कैपिटलिज्म की हज़ार खामियाँ होंगी, लेकिन एक खूबी ये है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है। इस वक्त ये जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है, इसने अपॉर्चुनिटीज़ दे दी हैं आपके पास, ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक और इकनॉमिक्स में हम लेसन पढ़ाते हैं कि इकनॉमिक्स अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं मानती। अच्छा। एक बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है, जब स्टूडेंट को समझाते हैं किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं मानती, कि इकनॉमिक्स कहती है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो या तो वो होगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड के उसके पास वो स्किल नहीं है जिनकी डिमांड है, ठीक है, तो उसको अपने स्किल्स बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक, या वो होगा वॉलंटरी कि वो मार्केट बेज पे काम करना नहीं चाहता, या उसमें मार्केट इम्परफेक्शन होगी कि वोलेटाइल नहीं हो, सॉरी मोबिलाइज नहीं होगा, मूव नहीं करता होगा, उसके पास इंफॉर्मेशन कम होगी। तो व्हाट इकनॉमिक्स बिलीव कि अगर आपको वेल इन्फॉर्म्ड है, आपके पास रेलिवेंट स्किल्स हैं, यानी जिन स्किल की ज़रूरत है, बिल्कुल मार्केट आपके पास वही स्किल्स हैं, और नंबर 3 आपके पास अगर समझें कि अब मार्केट वेज पे कम जो वेज है उस पर भी काम करने को रेडी हैं, यू विल मस्ट फाइंड द जॉब। जी। अब ये सोच के अपने आप एवेलुएट करें तो आप देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का बर्डन अनएम्प्लॉयड पे ही आ रहा है। अगर एक बंदा अनएम्प्लॉयड है तो उसका बर्डन किस पे? उसी पे ही है। उस पर कैसे है कि उसके पास रेलिवेंट स्किल नहीं है, जिन स्किल की डिमांड है। अब तो इतनी ट्रेनिंग अवेलेबल है कि आप 6 माह में वो स्किल सीख लेते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट को यही गाइड करता हूँ, इकनॉमिक्स के स्टूडेंट को, इकनॉमिक्स का स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे बिलीव ना करे। आपने यहाँ 4 साल गुजारे हैं या हमने जितना भी टाइम गुजारा है, उससे आपको जो स्किल्स मिले हैं वो आपके लिए रेलेवेंट होंगे 6 माह। इवन ऑक्सफोर्ड, इवन हार्वर्ड भी क्लेम करती हैं कि हमारी डिग्री आपके को 2 साल काम आएगी, उसके बाद आपने खुद सीखना है। तो यहाँ आपको एक माहौल मिला, ग्रो हुए, आपका सोशल कैपिटल डेवलप हुआ, सीखने की सलाहियत बढ़े। आपने ये जो आपने स्किल सीखी हैं ये सारी ज़िंदगी आपके काम नहीं आने, काम आपका एक एटीट्यूड आना है, लर्निंग की सलाहियत आनी है। तो बस बिस्मिल्लाह करके इंटर हो। मे भी आपको इस डिग्री के साथ कोई इजाफी कोई डिप्लोमा करना पड़े, इजाफी कोई कोर्स करना पड़े, तो फौरी हासिल करें। उसके बाद सारी ज़िंदगी सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, और जॉब लेने की बजाय जॉब देने वाला बने। एक एंटरप्रेन्योर कल्चर
चाहते हैं कि इस कंट्री में आए, इसलिए हम इकनॉमिक्स में अब एंटरप्रेन्योर इकनॉमिक्स भी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम पूरा बच्चों को ट्रेन करते हैं कि कोई अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, कोई एफर्ट करो, कोई वेंचर स्टार्ट करो, कोई प्रोजेक्ट लेके आओ, ठीक है ना। तो ज़्यादा फोकस इस तरह करें कि जॉब लेने की बजाय जॉब देने वाले बने। यूरोप की जो सोसाइटी उस वक्त गई जब वो सैलरी क्लास से एंटरप्रेन्योर क्लास में शिफ्ट हुई जी, तो वहाँ इतनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हुई, वो ग्लोबल वेंचर बन गए, ठीक। और स्टूडेंट ने वहाँ उनकी जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप है वो बहुत, ये फेसबुक किनका वेंचर है, हार्वर्ड के स्टूडेंट का जी, गूगल किनका है, स्टूडेंट का, ठीक है ना। अब लिस्ट करें 10-12 इस वक्त जो ग्लोबल ब्रांड है वो उनके स्टूडेंट ने शुरू किए जी, तो स्टूडेंट को जो हमारी होती है कि एक तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, हर वक्त अपने आप को इनोवेट करें, अपडेट रखें, और तीसरा कोशिश करें, फोकस करें कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू करें। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, नाइस टाइम Thank टू यू, you. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। Okay.